नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। मैं डी आर कुमावत और एक बार लेकर के आ गए हैं आपके लिए फिर से एक और वीडियो सेशन जो कि पूरा का पूरा बेस्ड है कल के वीडियो यानी नोरसेट 2021 के रिजल्ट के ऊपर। इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे कल के वीडियो पर आप लोगों के कमेंट्स, क्वेरीज, डाउट्स, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके मैक्सिमम कमेंट्स केवल इस बात को लेकर के हैं कि सर मेरी ये रैंक है और इस पर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, फाइनल होगा या नहीं होगा। दूसरे कमेंट्स की प्रायोरिटी है ये है कि सर मेरी इतनी रैंक है, मुझे यहां पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम हर एक कैंडिडेट की प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपका नाम ऑलरेडी यूट्यूब पर हमारे वीडियो में कमेंट बॉक्स में जब डिस्प्लेड है तो शायद हमें नहीं लगता कि हमें उस नाम को लेने में कोई झिझक होनी चाहिए। तो हम आपके मैक्सिमम कमेंट्स जो इस वीडियो सेशन में पॉसिबल हैं उनको लेने की कोशिश करेंगे और आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिल सके कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर पीछे रिजल्ट देख पा रहे हैं नोरसेट 2021 का। यहाँ पर आप नोरसेट 2021 का रिजल्ट देख पा रहे हैं। लंबी लिस्ट है 17,000 कैंडिडेट्स की। उसमें से कैंडिडेट जो है वो अपनी मेरिट खुद देख सकता है कि किस तरीके से वो कहां पर स्टैंड कर रहा है, लेकिन बच्चों को हेल्प नहीं मिल पा रही है कि किस तरीके से वो अपने आप को देखें कि वो कहां पर उनका स्टैंड है। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा गाइड करेंगे कि आपका स्टैंड कहां पर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कैंडिडेट्स के कॉमेंट्स के साथ में। यहां पर वैभव लिखते हैं सर आई गोट 3173 ओवरऑल रैंक, इज एनी चांस ओवर द ईयर। आपके लिए सजेशन मीन्स हम आप लोगों को एक कॉमन मैसेज देना चाह रहे हैं कि अपने पीडीएफ में जाइए, जो रिजल्ट का पीडीएफ है वहां पर देखिए। आपको छोटा सा होमवर्क तो आपको ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे वैभव लिखते हैं कि सर उनकी रैंक ये है, तो आपको इस रैंक तक सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो रेस है वो किसके साथ में। आपकी रेस 20% मेल कैंडिडेट्स के साथ में, समझ रहे हैं। लगभग 4,500 पोस्ट हैं टोटल। 4,500 जितनी पोस्ट आ रही हैं 4300 के करीब में, उनमें से 678 पोस्ट जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स हैं, 4 दिल्ली में लोकेटेड हैं। और उन हॉस्पिटल्स के नाम डॉक्टर RML हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग हॉस्पिटल, कलावती सारण चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के अंडर में ही आता है। इन 4 हॉस्पिटल्स में टोटल पोस्ट जो है वो 678 हैं। हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि उन हॉस्पिटल्स में 80-20 का रेशियो नहीं लगेगा, मींस फीमेल एंड मेल कैंडिडेट्स के लिए वहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। ये चीज आप क्लियर कर लीजिएगा। हम डिस्कस कर रहे थे वैभव के कमेंट पर, इनकी जो रैंक है 3173 की। अब इन्हें अपना कैसे स्टैंड कहां पर देखना है। 678 पोस्टें निकाल दीजिए, इसके बाद में लगभग जो हैं वो 3700 के करीब जो पोस्ट बचती हैं उनका 20% कितना होता है? लगभग 750 होता है। 750 पोस्ट जो हैं वो मेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं इस एम्स नोरसेट 2021 में। उनमें फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो एनक्रोच नहीं कर सकती, ये सबको पता है। फीमेल कैंडिडेट्स की जो 80% सीट्स हैं उनमें मेल कैंडिडेट्स एनक्रोच नहीं कर सकते। ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे पहली बात, ये कोई रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है कि जैसे नॉर्मल रोस्टर सिस्टम नहीं है, ये कोई नॉर्मल रिजर्वेशन रोस्टर सिस्टम नहीं है जिसके अंदर कोई ओबीसी, SC, ST कैंडिडेट जनरल में क्वालिफाई कर दिया तो उसने अपनी कैटेगरी की एक सीट रिजर्व कर दी। ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 80% रिजर्वेशन है, नहीं। 80% सीट्स फीमेल्स के लिए रिजर्व हैं तो 20% सीट्स जो हैं मेल्स के लिए रिजर्व हैं। ऐसा नॉर्मली रिजर्वेशन सिस्टम में नहीं होता, क्योंकि जहां पर 51% लिमिट थी रिजर्वेशन की मैक्सिमम, 49% ओपन के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो रिजर्व्ड नहीं होती थी। उनमें SC, ST, OBC का कोई भी कैंडिडेट आ सकता था। हालांकि आजकल 10% EWS को ओपन में से ही रिजर्वेशन मिला है, अनरिजर्व में से ही मिला है, तो ये रिजर्वेशन बढ़ करके है जो 60% से ऊपर हो गया है। सबसे पहली अब इनकी जो ये मेरिट है 678 पोस्ट है अलग से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 4 हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, और प्लस 750 पोस्ट। अब आपको रिजल्ट नोटिफिकेशन में देखना क्या है, रिजल्ट के पीडीएफ में आपको क्या देखना है कि आप ओबीसी कैटेगरी से आ रहे हैं
ओबीसी मेल कैंडिडेट्स जो हैं वो आपके ऊपर कितने हैं ये आप ही निकाल पाओगे, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स हैं तो हम नहीं देख सकते। ये सब के लिए पहले ही कमेंट के साथ में सब बच्चों के लिए मैसेज है कि इतना होमवर्क तो आप कर ही सकते हैं अपने आप के लिए। मिस्टर वैभव शर्मा है, इनकी रैंक है 3173 और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ये पेज नंबर 53 पर आते हैं। जैसे अगर आपके पास में अगर सिस्टम है, पहली रिक्वायरमेंट, अगर किसी के पास पीसी सिस्टम है, दूसरी बात आप अपने पीसी सिस्टम में क्या करेंगे, केवल 53 पेजेस तक, मींस हम वैभव का जो एग्जांपल ले रहे हैं यहां पर वो 53 पेजेस तक का एक पीडीएफ अलग से बना ले, प्रिंट का कमांड दे करके, प्रिंट निकालना नहीं है, कॉपी नहीं निकालनी उसकी, प्रिंट का कमांड दे करके एक अलग से पीडीएफ बना ले 53 तक पेजेस तक का। फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना अलग से, केवल क्या टाइप करना उनको, ओबीसी मेल, ओबीसी स्पेस मेल, एससी स्पेस मेल, एससी स्पेस फीमेल। इस तरीके से ये जनरल के कैंडिडेट्स नहीं कर पाएंगे, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि जनरल के कैंडिडेट के आगे जो है वो लिस्ट के अंदर कोई जनरल कैंडिडेट नहीं लिखा हुआ है। इसके अलावा कोई ईडब्ल्यूएस से आते हैं या और कोई रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो वो ये काम कर सकते हैं जो हम फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। इनको लिखना है, टाइप करना है ओबीसी मेल, कब, जब अगर आपके पास में केवल 53 पेजेस का, मींस इस रैंक के हिसाब से जिस पेज पर आपकी रैंक स्टैंड कर रही है उतना आपके पास पीडीएफ है, तो आपने सबसे पहले 53 पेजेस का पीडीएफ बना लिया। अब आप उसमें कमांड दीजिए कंट्रोल एफ का, मींस फाइंड का कमांड दीजिए पेज पर, और उस पेज में आप फाइंड का कमांड देंगे तो जहां पर राइट हैंड साइड में जब आप पेज को देखेंगे तो वहां पर आपको कितने रिसर्च रिजल्ट्स आपके आए हैं वो आपको दिखा देगा। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि वैभव जी से हमारा कोई खास रिश्ता है क्या, जो लेटेस्ट कमेंट उनका था हमने वही लिया, जो टॉप पर दिखा रहा था उनका हमारे कमेंट बॉक्स में, हमने केवल उनका केस लेकर के आप सभी लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है कि आप लोग अपने अपने लेवल पर अपना होमवर्क कर सकें। ये हमने वैभव जी के लिए पीडीएफ तैयार किया है अलग से, और देखिएगा वहां पर 3173 इसको नाम दे करके, ये इन्हीं का रोल नंबर है जो हमने यहां पर देखा है, जिस केस के बारे में हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली काम सिस्टम पे पॉसिबल है और आपको क्या कमांड देनी है, कंट्रोल फाइंड की कमांड देनी है। ये सिंपली कंट्रोल फाइंड आपने किया, वहां पर देखिए राइट हैंड साइड कॉर्नर में जो है सर्च बॉक्स आ गया है आपका। टाइप क्या करना है आपको, जो भी कैटेगरी है आपकी, इन्हीं का केस हम देखेंगे, ओबीसी मेल, ओबीसी एमएस स्पेस देख रहे हैं, हम टाइप किया, इतनी देर मैंने क्या दिखा दिया यहां पर, ये देखिएगा, आपको सर्च नहीं मारना है, एंटर की कमांड नहीं देनी है, अदरवाइज तो फिर वो हाईलाइट के साथ में सारे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर लेगा, ओबीसी मेल कैंडिडेट्स को। ओबीसी मेल मीन 660 कैंडिडेट्स हैं, कहां पर हैं, उससे उनसे ऊपर नहीं, इस पूरी लिस्ट में 660 कैंडिडेट्स हैं ओबीसी मेल के, मतलब आपके लिए इसने फिल्टर कर दिया है टोटल 660 कैंडिडेट। तो क्या उनसे ऊपर 659 कैंडिडेट हैं क्या, जी नहीं, ये हमने पूरे पेजेज में देखा है, तो इनको थोड़ा सा होमवर्क और करना पड़ेगा आपको। यहां पर 3173 के नीचे कैंडिडेट्स कितने हैं, इनके नीचे देखिए यहां पर 1 2 3 और 4 5 6 7 कैंडिडेट और हैं। इसका मतलब वैभव जी जो हैं वो 653वीं रैंक पर आते हैं ओबीसी के हिसाब से, मीन्स वैभव जी से ऊपर जो हैं वो 652 कैंडिडेट्स हैं। अब आपके सामने पूरी लिस्ट है, कितनी सीट्स हैं, कितना रिजर्वेशन ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए है बची हुई सीट्स में से, तो आप अपना स्टैंड अपने आप से निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये सब कैंडिडेट्स पे अप्लाई होता है। अगर यहाँ पर कोई कैंडिडेट इसी मेरिट पे, मान लीजिए ये हैं 3197 का एग्जांपल लीजिए, ईडब्ल्यूएस फीमेल, कोई फीमेल कैंडिडेट है, टाइप क्या करना उनको इस बॉक्स में, ईडब्ल्यूएस फीमेल। देखते हैं एग्जांपल अभी हम एक और। अब अगर हम एग्जांपल लें तो यहां पर इस लिस्ट में ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट जो है 53 पेजेस की लिस्ट में 223 कैंडिडेट्स जो हैं वो ईडब्ल्यूएस फीमेल के हैं। आप देख लीजिएगा कहां पर आपका स्टैंड करता है। आपको सबसे पहले अपनी पोजीशन फाइंड करने के लिए ये पीडीएफ तैयार अलग से करना होगा। आप किसी भी साइबर कैफे पे विजिट कर लीजिए, खुद का अगर सिस्टम है किसी के पास में, तो उतने पेजेस तक, जिस पेज पर आपका
नंबर आ रहा है, रोल नंबर आ रहा है, रैंक आ रही है, उस पेज तक का कंट्रोल पी आप प्रिंट की कमांड दीजिए और उसके पीडीएफ और उसको पीडीएफ ऑप्ट कीजिएगा और जो पेज नंबर है 1 2 सो एंड सो मीन्स मान लीजिए 85 पेज पर आपका नंबर आ रहा है तो 85 1 to 85 पेजेस आप जो है वो कंट्रोल पी की कमांड देकर मीन्स प्रिंट की कमांड देकर उसका पीडीएफ बना लीजिएगा। फिर ये काम कीजिएगा EWS फीमेल, SC फीमेल, ST फीमेल, ST मेल, ये कमांड देकर के आप पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर कितने कैंडिडेट्स हैं आपकी कैटेगरी में। एक तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है आपका यहां पर ये रिजोल्व हो जाता है, जो कि हमारा वीडियो बनाने का यहां पर एक सबसे बड़ा मकसद है। अब हम जल्दी से कुछ कमेंट्स लेते जाएंगे और उनका रिजोल्यूशन देते जाएंगे। वाईपी के नाम से कमेंट है, सर एम्स ने 4 गुना कैंडिडेट्स क्वालिफाई किया है, जी किया है, सीट्स इंक्रीज होगी क्या, जी नहीं होंगी, बहुत कम चांसेज हैं, वेरी लेस चांसेज। आप उनसे मतलब अगर 100 सीटें इंक्रीज होती हैं तो आप उनको इंक्रीज में नहीं माना जाएगा। 3 टाइम्स लास्ट टाइम किया था, उसको तो पूरा फिलअप कर नहीं पाए, जी नहीं करेंगे। 3 टाइम्स ये अपना टाइम सेव करने के लिए करते हैं, हमने आपको कल भी बताया, ताकि वेटिंग लिस्ट इश्यू नहीं करनी पड़े। तो इस बार 4 टाइम्स क्वालिफाई करने का क्या मतलब हो सकता है, वो अपनी स्ट्रेटजी है, उन्होंने क्यों किया है। लेकिन 4 टाइम्स कैंडिडेट जो हैं वो सिलेक्ट इसलिए किए हैं कि पर्टिकुलर एम्स पे इफेक्ट आ सकता है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एम्स में कैंडिडेट नहीं पहुंचे उस रैंक के हिसाब से, इसलिए इन्होंने 4 टाइम्स कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई करके यहां पर बताए हैं। अदरवाइज सीट्स के इंक्रीज से इसका कोई रिलेशन नहीं है, नोट कीजिएगा इस चीज को आप। वैभव जी का हमने कमेंट ले लिया है। ब्रूनो द वॉरियर के नाम से लिखते हैं 14,092 फीमेल ऐसी कैटेगरी, जी हमने आपको तरीका बता दिया है और आप अपना स्टैंड देख लीजिएगा, लेकिन रियली सॉरी नहीं हो पाएगा इसमें आपका। हाउ टू नो योर परसेंटेज फॉर नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, आपका परसेंटाइल निकलेगा, नोट परसेंटेज। आप अपने पेज पर जाके देखिएगा, जो लॉगिन पेज है आपका उस पर जाकर के देखिएगा कि आपका परसेंटाइल क्या है, वहां पर आपको नजर आ जाएगा। दीपक कुमार साहू जी लिखते हैं कि हाउ टू नो योर परसेंटेज फॉर नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, जी परसेंटेज नहीं परसेंटाइल आपको मिलेगा, आपके लॉगिन पेज पर जाइएगा आपको पता चल जाएगा। नर्सिंग टॉपर्स लिखते हैं यस सर जी थैंक यू, हमारी वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए धन्यवाद आपका। नरेंद्र रावत जी लिखते हैं कि सर कोर्ट की हियरिंग के बाद 50-50 होगा क्या, तो क्या रिजल्ट वापस रिन्यूअल होगा, जी नहीं। पहली बात तो आप 50-50 कैसे लिख रहे हैं, अगर कोर्ट की वर्डिक्ट जो है इस रिलेशन में, अगर कोर्ट की जजमेंट ऐसी आती है कि साहब ये रिजर्वेशन सिस्टम गलत है 80-20 का, तो वो 50-50 का तो मतलब ही नहीं बनता। इसका मतलब आप बार्गेन कर रहे हो कि भाई साहब ये 100 रुपए किलो चीज है ना, इसको 80 लगा लेते हैं, जी नहीं ऐसा नहीं होगा। पहली चीज तो अगर ये होता तो फिर कंप्लीटली जैसे 4 जो इंस्टीट्यूट्स यहां पर दिल्ली लोकेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसी तरीके से होगा, सबके लिए ओपन हो जाएगा। लेकिन हम बता दें आपको, हम किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, हम निराश नहीं करना चाहते। जो लोग YouTube पर डेली वीडियोस बनाते हैं कि कोर्ट में ये हियरिंग हुई है, जनवरी में इसकी ये अपडेट आएगी, फरवरी में इसकी ये डेट है, नहीं जाइएगा दोस्तों, कुछ नहीं रखा है। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मैं आपको अपने पूरे अनुभव के साथ ही बता रहा हूं, अब इसमें कुछ नहीं होने वाला 80-20 के रेशियो में। एक एग्जांपल दूं दोस्तों आप लोगों को मैं, गांव में पहले जब चोरी हो जाती थी तो होता तक क्या था, पॉपुलेशन तो बहुत कम होती थी, चोर का शोर मचता था। तो हुआ क्या, चोरी मैंने की, ठीक है, चोरी करके अपने घर में घुस गया और जब चोरी का शोर सुना तो उस भीड़ के साथ में मैं भी इंक्लूड हो गया। यही है इस 80-20 में, जिनकी नाक के तले ये 80-20 का रेशियो हो गया, जिनकी नाक के तले 80-20 का रिजर्वेशन हो गया है, वही आज कोर्ट में जाकर के बैठे हुए हैं कि जज साहब ये 80-20 का रेशियो कैसे हुआ। हम इस पे व्यक्तिगत किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहते, विवाद का विषय हो जाता है, इसलिए ज्यादा नहीं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि जिनकी नाक के तले हो गया वही आज की डेट में कोर्ट में जाकर ये गुहार लगा रहे हैं जज के सामने, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर ये गलत है और क्यों हो गया, इसको बंद कीजिए। जी नहीं होने वाला कुछ भी, और कोई रिजल्ट अफेक्ट नहीं होगा, कोई वर्डिक्ट ऐसी नहीं आने वाली है कि जिससे ये 50-50 का रेशियो ऐसा हो जाएगा। 1% अगर ऐसा कुछ, अब आप बोलोगे कि सर ये तो बड़े घमंड के साथ बोल रहे हो, इसको घमंड समझ लीजिए दोस्तों, लेकिन अगर 1% चांसेज हैं तो उसको चमत्कार का नाम दीजिएगा। जिस तरीके से हमने अपने बायो में लिख रखा है, चमत्कार अभी बाकी है, मेरे पर्सनल नंबर पर जो आपको नजर आता है हमेशा, वो चमत्कार ही समझिएगा, वैसा चमत्कार ही आप समझिएगा अगर कोर्ट की वर्डिक्ट कल को इस तरीके की आ जाती है कि साहब ये रिजर्वेशन सिस्टम गलत है और सबके लिए ओपन रखिए आप इसको। इसमें सबसे बड़ी बाधा जो मैं आपको बता देता हूं
कि क्या है सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल, सबसे बड़ा हर्डल क्या है। एम्स एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसकी खुद की जो मीटिंग्स होती हैं, उसकी सेंट्रल बॉडी की उसकी मीटिंग्स होती हैं, उसमें डिसीजन लिया गया है। ऑब्जेक्शन उसी समय रेज किया जाना चाहिए था, स्ट्राइक उसी समय की जानी चाहिए थी, ना कि देश जिस समय कोविड से जूझ रहा था। फर्क समझ में आता है दोस्तों, इशारा काफी है, ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो नरेंद्र रावत जी, आपका कमेंट 50-50 हमारी तरफ से ये नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, रियली सॉरी। और कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी कोर्ट की कोई जजमेंट से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि अगर फर्क पड़ता भी है तो ये तो अभी तक केवल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, और अगर कोर्ट की मतलब चमत्कार के नाम पर अगर आप देख लें, अगर कोर्ट की ऐसी कोई वर्डिक्ट आ जाती है, जजमेंट आ जाती है, तो कैंडिडेट्स की लिस्ट तो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट तो वही रहेगी ना। उसके अंदर क्या है, उन्होंने तो कहीं पर अभी तक 80-20 का रेशियो लगाया नहीं, उन्होंने तो बोला है कि साहब मेरिट लिस्ट दिखाइए, इन्होंने इतने मेल कैंडिडेट्स हैं, इतने फीमेल कैंडिडेट्स हैं। अजय भाकर लिखते हैं, हेलो सर, माय ब्रदर्स रैंक इज 1 to 5-4 इन ओबीसी, क्या लेना चाहिए? आई थिंक मुझे लग रहा है शायद ये एम्स का ऑप्शन पूछ रहे हैं, एम्स के मींस लोकेशन का ऑप्शन ये पूछ रहे हैं। अजय जी, आप हमने जो प्रोसीजर अभी बताया उसके हिसाब से अपने ब्रदर की, आप अपने भाई की आप पोजीशन देखिएगा, ओबीसी मेल में वो कहां स्टैंड कर रहे हैं। हम एक एक कैंडिडेट के लिए तो ये नहीं निकाल सकते थे, रियली सॉरी, लेकिन हमने आपको प्रोसीजर बता दिया है। इस तरीके से आप है ना एक अलग से पीडीएफ तैयार कीजिएगा। 1 to 5-4 की रैंक जो है वो किस पेज नंबर पर आ रही है? आपके भाई की रैंक जो है 1 to 5-4 पेज नंबर 21 पर आ रही है। आप केवल 21 पेजेस का पीडीएफ तैयार करके और फिर उसमें ओबीसी मेल ये टाइप करके पता लगाइए कि आपके भाई से ऊपर कितने कैंडिडेट्स हैं, और देखिए कि आप कहां पर जा सकते हैं। एम्स जोधपुर जो कि टॉप ऑन डिमांड रहता है, उसमें इस बार उस इंस्टीट्यूट में सीट्स बहुत कम है, केवल 167 के करीब सीट्स आई थिंक, तो वहां पर जो है बहुत टफ कंपटीशन रहने वाला है मेल कैंडिडेट्स का स्पेशली। तो आप देख सकते हैं कि आपको भाई को कहां पर जो है क्या पोजीशन मिलने वाली है। थोड़े दिनों में एम्स भी जो है अपनी तरफ से कैटेगरी वाइज जो है वो एम्स इंस्टीट्यूट्स की जो है वो लिस्ट इश्यू कर देगा। बीएस लिखते हैं कि ऑल इंडिया रैंक 612 फीमेल कैंडिडेट, कैटेगरी इन्होंने नहीं लिखी है, शायद जनरल से होंगे, तो ये देख सकते हैं कि कहां स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से ही बोल देते हैं। ये पूछ रहे हैं एम्स दिल्ली या 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिलेगा क्या? 99.9999% आपको पक्का मिलेगा। मतलब आप जानना चाह रहे दिल्ली मिलेगा क्या? जी, हमारी तरफ से 100% मिलना चाहिए। आपको बिग यस है कि आपको मिलेगा दिल्ली। वेलकम टू दिल्ली। नेहा राणा लिखती हैं, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट मैडम, वेलकम, ऑलवेज वेलकम। मिरेकल 919 लिखते हैं, वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। जी, नेक्स्ट वीडियो आपके सामने है। ममाथा के लिखते हैं, सॉरी आपका नाम शायद ठीक से हम प्रोनाउंस नहीं कर पाए। हाय सर, आई हैड 86 परसेंटाइल ओबीसी फीमेल, डेट ऑफ बर्थ भी इन्होंने लिखा है अपना, 86 परसेंटाइल इन्होंने लिखा है। और हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी जो मेरिट है वो काफी जो इस लिस्ट में है वो डाउन पे है, लेकिन फिर भी आप अपना जो रैंक देख करके आपकी मेरिट जो है आप देखिएगा एक बार इस लिस्ट में। लोकेश लिखते हैं, ओवरऑल रैंक 9448, एसटी मेल 67 इन्होंने बताई है, शायद इन्होंने कैलकुलेट की है। परसेंटाइल का तो कोई मीनिंग नहीं रह जाता, जरूरत नहीं है। अगर आपकी 67 रैंक है तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में है। थोड़ा सा मुझे मैच नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार फिर भी आप क्रॉस चेक कीजिएगा इसको कि आपकी इस ओवरऑल रैंक के हिसाब से आप 67 पे हैं क्या। वैसे एसटी के कैंडिडेट्स बहुत कम है, तो शायद आपने देख करके ही लिखा होगा इसको। अगर 67 रैंक आपकी अगर एसटी मेल्स में है तो बहुत अच्छी पोजीशन पर है आप। दिलीप पाटीदार लिखते हैं कि सर इतना डिटेल में समझाया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपको भी रिवर्ट में थैंक्स अ लॉट, सराहना करने के लिए, ऑलवेज वेलकम। सावरिया सेठ एजुटेक लिखते हैं, सर 82 परसेंटाइल वाले के कितने क्वेश्चन सही हुए होंगे? जी, नहीं बता सकते हम, क्योंकि हमें जब तक पहले अगर ये तो जो हम कल पहले वीडियो में हम बोल रहे थे कि 162 हाईएस्ट रहा होगा, हमने एग्जाम्पल दिया था, तो रियली सॉरी, हम किसी का ये कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है, केवल एम्स को पता है कि आपकी 82 परसेंटाइल है, तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन जो है निगेटिव गए हैं। तो रियली सॉरी, इसके लिए हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे 1% भी, और कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। सर एससी में 9264 फीमेल होने के चांसेज हैं क्या? जी, आप अपनी जो रैंक है वो देखिएगा, एससी फीमेल टाइप करके अपना इस रैंक तक का पेजेस पर फाइंड आउट कीजिएगा, फाइंड में जाकर के कि कितने कैंडिडेट्स आपसे ऊपर हैं, और देख लीजिएगा अपनी पोजीशन कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। राजा लिखते हैं 5 to 1 रैंक कौन सा एम्स मिलेगा? मेल कैंडिडेट है आई थिंक आप। दिल्ली और जोधपुर के लिए तो थोड़ा सा टफ फाइट है,
लेकिन बहुत बहुत बधाइयां आपको, बहुत ही अच्छा स्कोर किया आपने। आपने अपना ऑप्शन हमें नहीं दिया है तो दिल्ली लेकिन आपको दिल्ली मिल सकता है, इतना हम कह सकते हैं कि आप दिल्ली में आ सकते हैं। एंड वेलकम टू दिल्ली, क्योंकि 4 जो सेंट्रल गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल है वहां पर 80-20 नहीं है, तो आपके काफी ज्यादा चांसेस बनते हैं। मैक्स डे के नाम से लिखते हैं 1004 रैंक इन ओबीसी फीमेल, बधाइयां आपको, बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हैं। जूली वेबसाइट लिखती हैं कि 6784 रैंक एसटी कैटेगरी, एनी चांसेस ऑफ सिलेक्शन। एसटी में कैंडिडेट्स बहुत कम है, हमने जो मेथड बताया है आप उसके हिसाब से देखिएगा, तो आई थिंक आप बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। देखिएगा एक बार, चेक कीजिएगा कितने कैंडिडेट्स जो हैं आपसे ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। इंदिरा कुमार महावर, सर मेल SC 3547 मिल सकता है क्या, देखिएगा आप अपना। सुनील कुमार 1300 रैंक EWS कैटेगरी, दिल्ली में हो जाएगा क्या, बहुत अच्छी रैंक है आपकी EWS के हिसाब से, लेकिन अब EWS में भी कंपटीशन हो गया है लास्ट टाइम्स की बजाय में। अब की बार EWS की जो रैंक है, अब की बार जो EWS की जो मेरिट है वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहने वाली है, इसलिए हम दिल्ली का तो आपको अश्योर नहीं कर सकते। क्यों, देखने से लग रहा है शायद आपने अपने लिए लिखा है मेल कैंडिडेट है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप कंपटीशन में हैं, लेकिन आप फाइट में हैं दिल्ली में, दिल्ली को लेकर के। मैं एम्स की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली एम्स प्लस 4 अदर इंस्टीट्यूट्स। एरब लोग लिखते हैं सर 503 रैंक जनरल फीमेल, बधाइयां आपको। जोधपुर का आपको कमिट नहीं कर पाएंगे, इसके अलावा आपको जो है जो भी इंस्टीट्यूट आप चाहेंगे वो मिल जाएगा। धर्मवीर सिंह लिखते हैं EWS 3874 सिलेक्शन हो जाएगा। देखिएगा आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, फाइट में हैं आप। देवेंद्र कुमार कुलदीप लिखते हैं सर दिल्ली में एम्स के अलावा 4 हॉस्पिटल्स में उनमें भी 80-20 है क्या, जी नहीं, उनमें 80-20 नहीं है, उनमें ओपन फाइट है। जनरल उनमें मेल्स फीमेल सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। फिरोज खान लिखते हैं सर EWS 661 रैंक जोधपुर मिल सकता है क्या, जी सर आप बहुत ही अच्छा रैंक है आपका, बहुत बहुत बधाइयां आपको सबसे पहले तो, लेकिन जोधपुर में सीट्स ज्यादा नहीं है सर, इसलिए बहुत ज्यादा टफ फाइट है वहां पर, लेकिन आप फाइट में हैं। आमिर लाहौरी लिखते हैं सर 172 क्वेश्चन सही किए हैं लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आया। अगर ऐसा है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं 172 क्वेश्चन सही किए आपने और स्टिल लिस्ट में नाम नहीं है, तो ये तो बड़ी बात है। आप सबसे पहले तो अपने लॉगिन पेज पर जाकर के देखिएगा, आपका जो लॉगिन है, एम्स का जो लॉगिन है, आपकी एप्लीकेशन आईडी है, एप्लीकेंट आईडी जो है, आप उसमें जाके देखिएगा कि आपके कितने परसेंटाइल मार्क्स आ रहे हैं, आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि आपके परसेंटाइल कितने बन रहे हैं। अगर अभी भी आपको उसमें कुछ नजर आता है तो आप एम्स को RTI फाइल करके अपना पर्टिकुलर स्कोर जान सकते हैं। अवेश वार लिखते हैं कि सर मुझे 95.8 परसेंटाइल मिला है ओपन मेरिट, जी आप देखिएगा परसेंटाइल में आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। पाई एम लिखते हैं सर ST गर्ल्स में 83.21 परसेंटाइल 15,700 रैंक है, एम्स मिल सकता है क्या, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, आपको प्रोसीजर बता चुके हैं। सुदीपा मंडल लिखती हैं सर 2795 फीमेल जनरल चांसेस हैं क्या, जी आप फाइट में है। सिमरन सिम लिखती हैं सर 17876 रैंक है, SC कैटेगरी में है। मैडम अपना स्टैंड आप देखिएगा, पोजीशन आप देखिएगा इसमें। यहाँ पर न्यू कॉन्सेप्ट गेमिंग लिखते हैं सर मेरे 1865 रैंक है जनरल मेल में, हो जाएगा क्या, जी आप बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, रेस में हैं आप भी। पूजा ठाकुर लिखते हैं सर आई गोट 3883 रैंक इन जनरल कैटेगरी, जी आप रेस में हैं। मुकेश चौधरी लिखते हैं OBC फीमेल 4977 चांसेस हैं क्या, जी आप रेस में हैं। पाई एम्स और सेंट्रल हॉस्पिटल में मेरिट अलग बनेगी क्या, जी आपका कमेंट रिपीट, लेकिन अलग से कमेंट है, ये मेरिट अलग बनने का सवाल नहीं है, ऑप्शन आपसे मांगे जाएंगे, वहां पर 80-20 नहीं लगेगा, एम्स इंस्टीट्यूट्स में 80-20 लगेगा, आपसे सबसे पहले ऑप्शन पूछा जाएगा तो उसके हिसाब से मेरिट्स बनेंगी। आलोक बाजिया लिखते हैं सर OBC मेल 6490 चांसेज, सर स्कोर अच्छा किया है लेकिन थोड़ा सा पीछे है। SC फीमेल 8071 रैंक, कुछ चांसेज हैं क्या, अनिल कुमार कुंद्रा लिखते हैं। प्रतीक शर्मा लिखते हैं सर EWS कैटेगरी 5248 रैंक, कोई एम्स मिल सकता है क्या EWS और मेल कैटेगरी, जी सर देखिएगा आप जो हमने तरीका बताया उसमें कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। येसु बाबू लिखते हैं सर मेल SC रैंक 4887 ऑलरेडी डिस्कस्ड, 9356 कोई चांसेज OBC। सोनी मेहरा सर स्कोर कार्ड कितने दिन में आएगा, जी सर स्कोर कार्ड नहीं आएगा,
स्कोर कार्ड नहीं आएगा आपके लॉगिन आईडी पर। ऑलरेडी आपका स्कोर कार्ड नहीं है, वो भी परसेंटाइल आपको अंदर देखने को मिलेगा। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट तो सामने आपके है ही ऑलरेडी, वहां पर आपका केवल परसेंटाइल देखने को मिलेगा। अगर एम्स कुछ नया कर देता है तो आपको स्कोर कार्ड भी दे सकता है। वैसे एम्स को हमेशा बताना चाहिए कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें कितने सही हुए, कितने गलत किए और कितने निगेटिव मार्क्स आपके गए, लेकिन वो बता नहीं रहा है। सावरिया सेट एजुटेक लिखते हैं और टॉपर में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सॉरी सर, नहीं बता सकते कि टॉपर को कितने क्वेश्चन सही किए होंगे, उन्होंने नहीं गेस कर सकते इस चीज का हम। मोहित लिखते हैं सर मेरी रैंक 2669 ईडब्ल्यूएस में, रैंक आप रेस में है सर। नजरुद्दीन खान लिखते हैं सर 9611 रैंक ओबीसी मेल कैंडिडेट, सर थोड़ा सा पीछे हैं सर, थोड़ा पीछे हैं आप। ज्योति शर्मा लिखते हैं सर 91 परसेंटाइल जनरल डेली मिल जाएगा क्या? जी मैडम सॉरी, डेली इस परसेंटाइल में आप, मुझे लगता है जनरल कैंडिडेट हैं तो शायद नहीं मिल पाएगा। मैडम आई थिंक आप जनरल कैंडिडेट से आते हैं, 91 परसेंटाइल थोड़ा कम रह जाता है दिल्ली के लिए। जिबिन जॉर्ज लिखते हैं 6778 फीमेल जनरल मिलेगा क्या सर? फाइट में तो आप रेस में तो हैं लेकिन थोड़ा पीछे हैं। विक्रम मेहरिया 3214 ओबीसी मेल हो सकता है क्या सर? ओबीसी मेल अभी हमने डिस्कस किया, अपना स्टैंड देखिएगा। नेहा शर्मा 4504 एनी चांसेज, अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, रेस में हैं आप, लेकिन देखना होगा, अभी आगे का स्टैंड देखना होगा। जी आप रेस में तो हैं। निकिता शर्मा 5604, निकिता शर्मा 5606 ओबीसी फीमेल, जी चांसेज हैं आपके, कह नहीं सकते लेकिन आप रेस में हैं। शुक्ला दास 6206 रैंक ऐसी कैटेगरी, मेल फीमेल नहीं बताया है आपने, अगर फीमेल हैं तो बहुत ही अच्छी पोजीशन पर हैं और मेल हैं तो भी आप रेस में हैं, ऐसी बात नहीं है। आयुषी नेगी 4305 ओबीसी एनी चांसेज, ओबीसी फीमेल कैंडिडेट नजर आ रही हैं आप, रेस में तो हैं आप भी। नरेंद्र यादव सर ओबीसी फीमेल रैंक 13267, बहुत पीछे हैं सर। जया शुक्ला सर मेरी रैंक 2391 फीमेल जनरल, क्या कोई चांसेज हैं क्या? जनरल फीमेल, जी आप रेस में हैं, बहुत अच्छी रेस में हैं आप। सतीश सर 3536 ईडब्ल्यूएस फीमेल एनी चांसेज, जी आप रेस में हैं। मनदीपा डीपी ओबीसी मेल 4524, कोई चांसेज? यू आर इन रेस लेकिन थोड़ा सा पीछे हैं। मोहम्मद परवेज 3785 रैंक ओबीसी मेल, रेस में आप भी, लेकिन सीट्स बहुत कम है सर। पंकज धीमन मेक वीडियो कौन से रैंक तक एम्स अलॉट हो सकता है? जी उसी वीडियो पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप कितनी चीजें क्लियर हो पाती हैं उससे मैटर करती हैं। प्रमिता बर्मन 6160 एससी फीमेल 93 परसेंटाइल, यस यू आर इन रेस। कट ऑफ कितना रहा सर? जी कट ऑफ हमने ऑलरेडी कल के वीडियो में डिस्कस कर दिया है, वो क्वालिफाइड कट ऑफ है, वो फाइनल कट ऑफ नहीं है। मैक्स दे के नाम से रैंक 10004 फीमेल ओबीसी सिलेक्शन विल कंफर्म और नोट, बहुत पीछे हैं सर, लेकिन कुछ नहीं कह सकते। फीमेल एसटी ऑल इंडिया रैंक 5232 एसटी कैंडिडेट्स के हिसाब से और फीमेल कैंडिडेट्स के हिसाब से बहुत अच्छी पोजीशन में है। संध्या एजू हब 4653 अनरिजर्व फीमेल, परसेंटाइल लिखा है इन्होंने और रैंक ठीक है मैडम, लेकिन थोड़ा सा पीछे हैं। बीपी राज सर जी 4445 रैंक ओबीसी मेल, सर यू आर इन रेस, देखना होगा कहां पर स्टैंड करते हैं आखिरकार। शकीर सोलंकी सर सीरियल नंबर 11403 ओबीसी मेल, बहुत पीछे रह गए हैं सर, रियली सॉरी। गुड़िया रानी लिख रही हैं कि सर रिजल्ट कैसे देखें, आई थिंक शायद पूरा कमेंट में उनका नहीं पढ़ पाया हूं, 2-3 कमेंट उन्होंने किए थे, उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। आप अपने पीडीएफ जो डाउनलोड करके, जो पीडीएफ आपके सामने अपने सर्च बॉक्स में जाकर के अपना एनरोलमेंट, आपका अपना जो एनरोलमेंट नंबर है वो देख सकते हैं, पोजीशन आपको समझ में आ जाएगी। रोल नंबर से आप देख सकते हैं, आपको पोजीशन रैंक सब कुछ समझ में आ जाएगा। वहाँ नहीं मिलता, आप अपने लॉगिन पेज पर भी जाकर के अपना परसेंटाइल चेक कर सकते हैं, उसके हिसाब से भी आप इस लिस्ट में ढूंढ सकते हैं। हमने मैक्सिमम कमेंट्स लेने की यहाँ पर कोशिश की है और रियली सॉरी अगर किसी का कमेंट रह गया है तो क्षमा चाहते हैं उसके लिए। हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर दें कि आपको अपना स्टैंड जो है वो कैसे देखना है, अपनी पोजीशन जो कैसे फाइंड आउट करनी है, उसका तरीका हमने आप लोगों के साथ में यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं और जो भी होपफुल हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए, हम उनके लिए बहुत ही जल्दी
बहुत जल्दी मीन्स कल परसों में एक वीडियो लेकर के आएंगे कि आपको पहली सैलरी क्या मिलेगी एम्स में सिलेक्शन के बाद में, और एम्स में रिक्रूटमेंट के बाद में पहले महीने की सैलरी आपकी क्या होगी। दूसरी बात, आपका लाइफस्टाइल क्या रहने वाला, मीन्स आपका करियर कैसा रहने वाला, आपको क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है, किस तरीके से आपका सैलरी इंक्रीमेंट हर साल में होने वाला है, कितनी बार होने वाला है। काफी बच्चे पूछते हैं सर 2 साल तक सैलरी नहीं बढ़ेगी क्या, सर 2 साल तक क्या सी सैलरी रहेगी। वो सारे डाउट्स जो है हम आपके क्लियर करने वाले हैं एक सिंगल वीडियो में, और एक्यूरेट प्रिसाइज इंफॉर्मेशन के साथ में हमारे वीडियोज आपके लिए रहेंगे। सैलरी कैलकुलेशन को लेकर के, आपके फैसिलिटीज को लेकर के, आपकी इंक्रीमेंट्स को लेकर के, आपकी 2, 4, 5 साल के बाद में सैलरी क्या हो जाएगी, इवन इस कैलकुलेशन तक को लेकर के हमारे वीडियो जो है आपके सामने आने वाले हैं। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।